आज के समय में बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते। कई परिवार में ऐसे हैं, बच्चों का विवाह हो गया लेकिन पुत्र पिता से नहीं बोलता, मां से नहीं बात करता। कितनी कष्ट की और दुख की बात है। जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, वही पुत्र और माता पिता से बात नहीं करता। बहुत कष्ट होता है। अब वो सेवा क्या करेगा? जो बात ही नहीं करता वो सेवा थोड़ी कर सकता है। माता पिता की अवहेलना, अपमान, उनको कष्ट, उनको दुख देना, नरक का मार्ग में जाना है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जीवन में हम भूल जाते हैं कि माता पिता का स्थान कितना ऊंचा होता है। जिन माता पिताओं ने सर्वस्व त्याग करके हमारे जीवन के लिए, उन्नति के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ समर्पित करते हैं। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षा अच्छी प्रदान करवाते हैं, कमाने के लिए साधन सुनियोजित करते हैं, और बड़ा होकर के वही बालक माता पिता की सेवा नहीं करता। जीवन में इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरो पितरो यस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सभी तीर्थों के समान मां का स्थान, सभी देवताओं के समान पिता का स्थान होता है। तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, माता पिता की सेवा करो। गणेश जी महाराज ने धरती की परिक्रमा करने के लिए जब बात चली थी ना, तो चूहा भेज दिया। अपने ही माता पिता की परिक्रमा करी, पूरी धरती की यात्रा का फल मिल गया। हम तीर्थ यात्रा करते हैं और माता पिता घर में दुखी हैं, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। मां के ऋण से तो बालक जीवन में कभी भी उऋण नहीं हो सकता। स्वयं परमात्मा द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से कहा भागवत में, वसुदेव देवकी के सामने रोकर के, हे पिताश्री, हे मां, हमने आप लोगों की बिल्कुल सेवा नहीं कर पाई। हम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। जो बालक माता पिता की सेवा नहीं करता, जो बहू माता पिता की सेवा नहीं करती, वो नरक की अधिकारिणी होती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यतः न तयो याति निर्वेशम पितुर्मर्त्य शतायुषा। जिन माता पिता की कृपा से ये जीवन मिला, जिन माता पिता की कृपा से हमारा लालन पालन पोषण हुआ, उन माता पिता की सेवा 1 वर्ष नहीं 100 साल भी कर लेना तो भी उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इतना ऋण माता पिता का जीवन में होता है। इसीलिए माता पिता की सेवा तो हमको करनी चाहिए। पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परम पदम। पिता ही हमारा धर्म, पिता ही हमारा कर्म, पिता ही हमारा तप। इसलिए माता पिता की सेवा जीवन का परम धर्म कहा जाता है। जीवन में जो माता पिता की सेवा नहीं करता, आज के समय की एक और विडंबना है। लोगों के पास बहुत धन होता है, बाहर रहते हैं, तो माता पिता के लिए सेवा के लिए वो नौकर लगा देते हैं। अब धन से तो सेवा करते हैं, भाई धन देते हैं तो नौकर सेवा करेगा, लेकिन उस भाव से नहीं करता जिस भाव से पुत्र कर सकता है।
परमात्मा ने कहा आत्मना धनेन च, शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो नहीं करते वो नरक में जाते हैं। और नरक में क्या होता है? स्वमासम खादयन्ति ही, नरक में यम के दूत उनका ही मांस उनको ही खिलाते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा का जीवन परम धर्म है। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वीं सुतम शिशुम गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विप्रस्वसंव्रतः। जो जीवन में माता पिता की सेवा नहीं करता वो जीते जी मुर्दा के समान है। समय कितना बदल गया, कितनी बड़ी विडंबना, लेकिन शास्त्र के नियमों का, सिद्धांत का पालन हम नहीं करते। फिर लोग कहते हैं बड़ी परेशानी है, घर में ये चल रहा है, खूब धन कमाते हैं, शांति नहीं मिलती। और शांति मिलेगी कहां से? सुख मिलेगा कहां से? आपने धर्म का पालन नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, उनको तुमने कष्ट और दुख दिया, तो आज तुमको भी मिलेगा। कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। आपसी मतांतर में माता पिता को मत भूलो। कभी कभी पुत्र करना भी चाहे तो बहू कहती मैं क्यों करूं, बड़े भैया वो कर सकते, छोटे वाले वो कर सकते, उनको भी तो संपत्ति का हिस्सा मिला है। अब बताओ कितनी छोटी बात। माता पिता अपने 3 पुत्र या 4 पुत्र या 5 पुत्र या 2 पुत्र सबका पालन करते हैं, सबकी समुचित व्यवस्था करते हैं, लेकिन 2 पुत्र माता पिता की सेवा में हिस्सा बंटवारा करते हैं। जो करेगा वह पाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है सज्जनों। परमात्मा ने कहा है सज्जनों, वेद व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा राजन जो चाहते हो वह जीवन में प्राप्त हो जाएगा। गोविंद का यजन कीजिए, सब मिल जाएगा।